बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा बच्चों, क्या हाल चाल है। जी तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि इससे पहले हमने दो एक्सरसाइज कंप्लीट की, जिसमें एक्सरसाइज 1.1 है एंड 1.2। हमने दोनों एक्सरसाइज के अंदर जो है वो दो जजी मसवात को जो है वो हल करने के तीन मुख्तलिफ तरीके पढ़े, जिसमें पहले मेथड हमने जो सीखा तज्ज़ी का तरीका, उसके बाद हमने तकमील मुरब्बा सीखा, उसके बाद हमने दो दजी फॉर्मूला जो है वो हमने सीखा। ठीक है, अब इन तीनों की जो नेम्स हैं वो इंग्लिश में जो है वो जैसे फेमस हैं। ठीक है, एक है फैक्टराइजेशन यानी कि तज्ज़ी का मेथड, नंबर 2 में आ जाता है तकमील मुरब्बा, जिसको हम कंप्लीटिंग स्केल मेथड भी कहते हैं। तीसरा मेथड हमारे पास आ जाता है दो दजी फॉर्मूला, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो बेटे आज की इस लेक्चर वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 जो है वो हमने करनी है। ठीक है, जिसमें हमें दो दजी मसवात की मुख्तलिफ टाइप्स हमें गिवन होंगी, बट वो दो दर्जी मसवात नहीं होंगी। ठीक है, तो हमने थोड़ी सी तब्दीली करने के बाद, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करने के बाद हमने उसको जो है वो कन्वर्ट करना है पहले दो दर्जी मसवात में, और उसके बाद आपने वो जो तीन मेथड सीखे उनमें से कोई एक मेथड आप फॉलो कर सकते हैं। बेटे यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें हम जो है वो फैक्टराइजेशन का जो तरीका है वो अपनाते हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जिसमें हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। तीसरा मेथड हम इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन इस्तेमाल नहीं करवाते। मैं अब यहाँ पे एक अहम बात कहने जा रहा हूँ। ठीक है बेटे, आपने एक ही मेथड फॉलो करना है, मेरी बात समझ आइए। आपने हमेशा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की मदद से जो है वो क्वेश्चंस को हल करने हैं, ना आपने फैक्टराइजेशन का मेथड इस्तेमाल करना है और ना ही आपने जो है वो कंप्लीटिंग स्केल मेथड जो है इस्तेमाल करना है। ठीक है, उसकी वजह यह है कि कुछ बच्चों को जो है वो फैक्टराइजेशन करनी आती है और फैक्टर्स बनाने आते हैं। कुछ क्वेश्चंस में फैक्टर्स आसानी से बन जाते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिनमें फैक्टर बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, फिर वहां पे अटक जाते हैं और बाद में क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की तरफ आते हैं। तो बेहतर यही है कि आप वहां पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही इस्तेमाल करें, इसकी बजाय कि आप फैक्टराइजेशन मेथड इस्तेमाल करें। ठीक है, तो एक अहम पॉइंट जो मैंने अभी हाईलाइट करना था वो मैंने कर दिया है कि मैं जितने भी क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में करवाऊंगा, आपने सबको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही हल करना है। आपने जो है वो फैक्टराइजेशन का मेथड या कंप्लीटिंग स्केल का मेथड इस्तेमाल नहीं करना। हम उन मेथड से क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं, ठीक है, बट हम यहाँ पे जो है वो हमेशा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसी हमारे पास मसवातें होती हैं जिनकी फैक्टराइजेशन मुमकिन नहीं है। ठीक है, तो हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की तरफ आना पड़ता है। तो बेहतर ये है कि आप पहले से ही जो है वो आपका माइंडसेट हो कि हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की मदद से ही जो है क्वेश्चंस को हल करेंगे। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 का जो है वो कायदा आगाज करते हैं। तो देखिए बेटे, एक दो दजी मसवात में हमारे पास जो अननोन वेरिएबल होता था, ठीक है, उसकी मैक्सिमम पावर जो होती थी वो 2 होती थी, बट इस मसवात में पावर 4 हो गई है। तो यहाँ पे उससे कम जो है वो 2 है, 2 का दुगना यहाँ पे मौजूद है। तो आप क्या करेंगे, वो वेरिएबल जिसकी पावर कम हो उसको आप हमेशा लेट किया करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आप क्या करेंगे बेटे, आप लेट किया करेंगे। ठीक है, वो वेरिएबल जिसकी पावर कम है, तो देखिए यहाँ पे x की पावर 2 है ना बेटे, तो इसको अनदर वेरिएबल आप फर्ज कर लेंगे। मिसाल के तौर पर आप इसको जो है वो आप y फर्ज कर लें। ठीक है, उसके बाद बेटे इसको तो हमने फर्ज कर लिया y। अब बेटे इसको क्या फर्ज करेंगे, तो यहां पे इसको फर्ज नहीं करना, बट जो ऑलरेडी आपने जो वेरिएबल लेट किया होगा y के, उसका आपने हमेशा स्केयर लेना है। मेरी बात समझ आ रही है। तो आप यहां पे लिखेंगे टेकिंग स्केयर, यहां पे ये हेडिंग डालेंगे। ठीक है, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। तो बेटे ये शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं इसी तरह से, तो आपने भी जो है वो इसी तरह से फॉलो करना है। अब यहां पे हमारे पास क्या है बेटे, वेरिएबल वो है x का स्केयर। अब बेटे इसका जो है वो आपने स्केयर लेना है, उसके बाद इसका भी जो है वो आपने स्केयर लेना है। तो यहाँ पे बेटे आपने स्केयर ले लिया। उसके बाद देखिए ये जो पावर के ऊपर अगेन पावर आ रही है ना, पावर के ऊपर दोबारा पावर है, तो ये दो मुमकिन है कि कैमरे में थोड़ा सा छोटा दिखाई दे रहा हो, तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। ठीक है, ताकि आसानी से जो है वो समझ आ जाए। ठीक है, अब देखिए ये जो 2 है बेटे वो इस 2 से ज़रब होगा तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 4, और यहाँ पे बेटे y का स्केयर लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे y का स्केयर आ जाएगा। अब इस मसवात में जहां पर x की पावर 4 है वहां पे हम क्या लिखेंगे, y का स्केयर, और जहां पे हमारे पास जहां पे x का स्केयर है वहां पे हमने क्या पुट करना है बेटे, y।
तो अब यहाँ पे जो है वो बेटे आप रिप्लेस कर दें, x की पावर 4 को रिप्लेस करना है y की पावर 2 से, और x का जो स्क्वायर है इसको रिप्लेस करना है आपने y से। तो फिर ये जो मसावात है वो कन्वर्ट हो जाएगी, थोड़ी सी तब्दीली की हमने, और इस मसावात को हमने दो दर्जी मसावात में तब्दील कर लिया। तो अब यहां लिखेंगे y का स्क्वायर, और बेटे ये जो कोएफिशिएंट है, जो अददी सर है, ये एज इट इज वैसे ही आएगा जैसे है, ठीक है, मसावात में। उसके बाद देखिए बेटे यहाँ पे है जी -11, और इसकी जगह पे बेटे हमने y पुट कर देना है, और ये जो +5 है जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको हम एज इट इज नीचे उतार लेंगे। अब बेटे इस मसावात का जो मुआवजना है, ठीक है, वो आप करवाएंगे दो दर्जी मसावात के साथ। तो देखिए यहाँ पे मैं दो दर्जी मसावात लिख देता हूँ, ठीक है, जो हमारे पास जर्नल है, यहाँ पे लिख देता हूँ जी ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो बेटे यहाँ पे देखिए ना, जो हमारे पास जो जनरल मसावात है इसमें वेरिएबल x है, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि इस मसावात में वेरिएबल आप x ही लिखें, आप इसको चेंज कर लें y में। तो यहाँ पे लिखें a y का स्क्वायर प्लस b y प्लस c इज इक्वल टू 0। तो देखिए अब हमने क्या किया, हमने इस जनरल मसावात को जो है वो y वेरिएबल से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो अब हमने जो है वो क्या करना है, इस मसावात का मुआवजना इसके साथ करवाना है। तो देखें वाई स्क्वायर और यहाँ पे वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर के साथ यहाँ पे क्या लिखा है a, और a की जगह पे यहाँ पे क्या लिखा है 2। तो हमारे पास वैल्यू निकल आई हमारे पास a की, वो क्या है, वो है जो हमारे पास a इज इक्वल टू 2, ठीक है। उसके बाद बेटे यहाँ पे देखें y, और यहाँ पे देखें y के साथ यहाँ पे -11 है, जबकि यहाँ पे हमारे पास प्लस भी है, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या निकल आई, b बराबर है -11। उसके बाद बेटे यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है, और इस कांस्टेंट वैल्यू की जगह पे देखें हमारे पास क्या लिखा हुआ है जी 5 है, तो आप यहाँ लिखें जी c बराबर है 5, ठीक है। अब बेटे उसके बाद देखें ये जो मसावात है हमारे पास, ये वाली मसावात, ठीक है, इसमें वेरिएबल y है, तो आपने जब यहाँ पे जो है वो फॉर्मूला लिखना है, ठीक है, तो आपने यहाँ पे वेरिएबल b जो है वो y लेना है। अगर मसावात में वेरिएबल x होगा तो फिर आपने यहाँ पे x लिखना है, और अगर यहाँ पे वेरिएबल जो है वो हमारे पास y है तो फिर यहाँ पे y लिखना है। उसके बाद बेटे यहाँ लिखेंगे प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर -4ac, और डिवाइडेड बाय क्या है हमारे पास बेटे यहाँ पे 2a, ठीक है। अब बेटे जहां पे a है वहां पे a वाली वैल्यू पुट कर दे, जहां पे b है वहां पे b वाली, जहां पे c है वहां पे c वाली जो है वो वैल्यूज पुट कर दे। तो अब बेटे यहाँ पे देखिए b की जगह पे हमारे पास यहाँ पे क्या है बेटे -11, तो यहाँ पे लिखे -11, ठीक है। यहाँ पे जो है वो आपने -11 लिख दिया, उसके बाद यहाँ पे प्लस माइनस का साइन, ठीक है, फॉर्मूले का, और यहाँ पे ये स्क्वायर रूट आ जाएगा, और इस b की जगह पे बेटे आपने लिखना है -11 और इसका होल का स्क्वायर। उसके बाद बेटे यहाँ पे फॉर्मूले में देखें माइनस है तो आप माइनस लिखेंगे, उसके बाद फॉर्मूले का 4 वो लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद a है तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे 2, और c की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे 5, ठीक है। तो अब बेटे यहाँ पे बटा लगाएं, बटा लगाने के बाद देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे 2 है तो 2 लिखें। उसके बाद देखिए यहाँ पे a है तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटे 2 है, और ये जो y वेरिएबल है ये एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद बेटे ये जो माइनस है वो इस माइनस से ज़रब होगा, तो हमारे पास यहाँ पे +11 आ जाएगा, और आगे है जो प्लस माइनस का साइन, और ये जो 11 है इस 11 का स्क्वायर लेंगे तो बेटे हमारे पास आ जाएगा जी 121 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद बेटे ये इन तीनों को अब आपने ज़रब देनी है, 4 को 2 से पहले ज़रब दें, 4 को जब 2 से ज़रब देंगे तो हमारे पास यहाँ पे 8 आ जाएगा, उसको 8 को जो है वो फिर दोबारा आपने 5 से ज़रब देनी है, तो हमारे पास यहाँ पे 40 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए जी बेटे -40, ठीक है, और यहाँ पे बटे की अलामत लगाएं, 2 को बेटे इस 2 से जो है वो ज़रब दें, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 4, और ये जो y वेरिएबल है इसको हम एज इट इज नीचे उतार लेंगे। उसके बाद बेटे यहाँ पे देखें 121 में से ये जो 40 है बेटे इसको हम माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटे हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 81, ठीक है। और उसके बाद बेटे हमारे पास ये जो बटे के नीचे हमारे पास क्या आ रहा है 4, और इसको हम एज इट इज नीचे उतार लेंगे। अब बेटे ये जो 81 है इसका आप जजर लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, कैलकुलेटर की मदद से ले लें, ठीक है, और यहाँ पे लिखें जी 11, और उसके बाद ये बेटे ये प्लस माइनस का साइन एज इट इज नीचे आना है, ठीक है, और इसका जब जजर लेंगे तो हमारे पास आंसर 9 आ जाएगा, और नीचे हमारे पास क्या आ रहा है बेटे यहाँ पे 4, और यहाँ पे क्या बेटे हमारे पास y, ठीक है। तो बेटे ये वाला जो हिस्सा जो मैंने लिखा है क्वेश्चन का, ठीक है, इसको मैं रेज कर देता हूँ, ठीक है, जगह कम पड़ रही है, ताकि हम क्वेश्चन को जो है वो कंप्लीट कर लें, उसके बाद हम जो है वो
पार्ट यहाँ पे मेंशन कर लेंगे, ठीक है। तो ये लाइनिंग भी इसलिए लगाई थी ताकि प्रेजेंटेशन जो है वो कायम रहे, ठीक है। अब उसके बाद देखें बेटे, यहाँ पे हमारे पास देखें y की वैल्यू जो है वो हमारे पास एक प्लस में है और एक माइनस में है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक मरतबा जो है वो हम कह लेते हैं कि y जो है, ठीक है, इसकी जो वैल्यू है, ठीक है, वो एक मरतबा लें आप पॉजिटिव। तो यहाँ पे लिखें 11 प्लस 9 और नीचे क्या है हमारे पास बेटे यहाँ पे 4। उसके बाद बेटे एक मरतबा जो है वो आप इसकी जो वैल्यू है वो आप मनफी में लेंगे। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब बेटे देखिए 11 में 9 जमा करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 20 आ जाएगा और नीचे है हमारे पास यहाँ पे 4। और बेटे ये जो 20 है 4 से डिवाइड होगा तो हमारे पास आंसर 5 आ जाएगा। तो y की जो एक वैल्यू जो हमारे पास जो निकल के आई वो है हमारे पास 5, ठीक है। उसके बाद बेटे जो सेकंड वैल्यू है वो हमने निकालनी है, तो वो यहाँ लिखें, ठीक है। देखिए अब एक मरतबा जो है वो y की वैल्यू देखें ना, एक मरतबा आपने लेनी थी प्लस में और एक मरतबा माइनस में। अभी हमने ये प्लस में ली है तो अब हम इसको जो है वो माइनस में भी जो है वो लेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे 11 माइनस क्या है जो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 9 और नीचे आ रहा है जी 4। उसके बाद देखिए बेटे यहाँ पे 11 प्लस का है, ठीक है, और जो 9 है, ठीक है, वो हमारे पास माइनस के। तो प्लस माइनस माइनस होता है, 11 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे बेटे 2 और बटे के नीचे हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 4। उसके बाद बेटे ये दोनों कट हो जाते हैं तो इनको कट कर देंगे, 2 एक बार 2 और 2 2 बार 4। अब बेटे हमारे पास जो y की वैल्यू है वो क्या निकल आई है जी, हमारे पास निकल आई है जी y बराबर है 1/2। और इसको भी जो है हम क्या करेंगे बेटे, ये जो रेक्टेंगुलर शेप जो हम बनाते हैं, ठीक है, इसके इर्द गिर्द वो बना देंगे। और उसके बाद देखें बेटे हमने जो है वो सॉल्व इस मसवाद को करना था ना, तो इसमें देखिए जो हमारे पास x है इसकी मैक्सिमम पावर 4 है, इसकी मैक्सिमम पावर 4 है। तो इट्स मीन कि यहाँ पे जो सॉल्यूशन सेट होंगे वो भी हमारे पास 4 होंगे। अभी देखिए हमने क्योंकि इस मसवाद को जो है वो हमने चेंज किया था y वेरिएबल में, ठीक है, क्योंकि हमने इसमें थोड़ी सी तब्दीली लेके आए थे, तो हमने तो निकालनी है x की दरअसल वैल्यू, हमने y की नहीं निकालनी। तो अभी ये दोनों वैल्यूज असल में y की निकल के आई हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब ये जो शुरू में जो हमने वेरिएबल जो लेट किया था ना, इसमें जो है वो ये दोनों जो हमारे पास जो y की वैल्यूज निकल के आई है ना बेटे, इनको बारी बारी हम पुट करेंगे। तो ये जो मसवाद जो शुरू में जो हमने लेट की थी, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको पता हो कि हमने किस मसवाद को जो है वो यहाँ पे अगेन लिखना है। तो आप यहाँ लिखिए बेटे x का स्केयर और ये बराबर है बेटे यहाँ पे y के। अब बेटे इस y की जगह पे एक मरतबा आप ये वाली वैल्यू रिप्लेस करेंगे और दूसरी मरतबा ये वाली वैल्यू जो आपने निकाली है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखें जी पुट, ठीक है, यहाँ पे लिखें पुट y इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब पहली मरतबा जो है वो आप ये वाली वैल्यूज पुट करेंगे और सेकंड टाइम जो है वो 1/2। तो अब यहाँ पे लिखें बेटे x का स्क्वायर और ये बराबर है बेटे इस y की जगह पे लिखें बेटे 5। अब बेटे ये जो x है वेरिएबल है, इसकी पावर में हमारे पास 2 है, तो ये 2 खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हम स्क्वायर रूट लेंगे, जजर लेंगे। तो ये अभी तो मैं जो है वो एक मिनट बाद जो प्रेजेंटेशन है ये आपको गाइड कर रहा हूँ। जब मैं सेकंड टाइम जो क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है, इसका पार्ट नंबर 2, तो मेरी कोशिश होगी कि जल्दी से जल्दी जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखें जी टेकिंग, ठीक है, टेकिंग, और बेटी जो स्क्वायर रूट है उसके लिए आप यहाँ पे जो है वो अलामत जो है वो कोशिश करें कि इस्तेमाल करें, ठीक है। ये अलामत इस्तेमाल की, उसके बाद आगे लिखें जी हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे ऑन बोथ साइड, ठीक है। अब बेटे यहाँ पे जो है वो आप स्क्वायर रूट ले लें इसके ऊपर, यहाँ लिखें स्क्वायर रूट, यहाँ पे x का स्क्वायर और यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 5 और इसके ऊपर हम ले लेंगे स्क्वायर रूट। अब बेटे जब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं ना, तो फिर हम क्या करते हैं, हम कोशिश ये करते हैं कि एक जो साइड है वहां पे हम प्लस माइनस का जो है वो साइन इस्तेमाल करें। तो अब हम यहाँ पे जो है वो प्लस माइनस का साइन इस्तेमाल कर देंगे। ये जो बेटे जो स्क्वायर है वो इस जजर से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास x की जो एक वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी, वो क्या कि x इज इक्वल टू, अब बेटे ये जो हमारे पास जो 5 है इसका स्क्वायर रूट आपने कैलकुलेटर से फाइंड आउट नहीं करना, इसका आंसर अशारिये में नहीं देना, क्योंकि बुक के पीछे अशारिये में नहीं है तो आप भी अशारिये में जवाब नहीं देंगे। तो यहाँ पे बेटे हमारे पास आंसर आ गया प्लस माइनस, ठीक है, स्क्वायर रूट 5, ठीक है। तो हमारे पास जो एक जो सोल्यूशन है, ठीक है, एक्स वैल्यू जो वैल्यू है, ठीक है, वो निकल के आ गई है, ठीक है।
तो यहाँ पे लिखेंगे हमारे पास x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5। उसके बाद बेटे अगेन दोबारा यही सवाल जो है वो आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। हम दोबारा यहाँ पे लिखेंगे x का स्क्वायर और ये बराबर है किसके बेटे, y के, ठीक है। अब बेटे यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा, पहले हमने रिप्लेस किया था y को 5 से, अब हमने रिप्लेस करना है y को 1/2 से। तो आप यहाँ पे लिखेंगे पुट, ठीक है, पुट y इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो बेटे जहां पे y है वहां पे ये पुट कर दें और यहाँ पे लिखे जी x का स्क्वायर और यहाँ पे बेटे इस y की जगह पे लिखे 1/2, ठीक है। अब जब जैसा कि आपको मालूम है कि यहाँ पे भी जो है हमने ये जो स्क्वायर है ये खत्म करने के लिए हमने यहाँ पे क्या लिया, स्क्वायर रूट लिया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो है ये स्क्वायर खत्म करने के लिए जो है वो स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है। तो अब बेटे यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग और बेटे यहाँ पे स्क्वायर रूट की अलामत बना लें, ठीक है। ये स्क्वायर रूट की अलामत बना ली और उसके बाद अगेन लिखेंगे ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो अब बेटे यहाँ पे जो है वो आप क्या करेंगे, इसके ऊपर स्क्वायर ले लें, स्क्वायर रूट ले लें, ठीक है। इसके ऊपर भी जो है वो आप क्या करें, स्क्वायर रूट ले लें, यहाँ लिखेंगे x का स्क्वायर और फिर इसके ऊपर स्क्वायर रूट। उसके बाद बेटे यहाँ पे भी जो है वो आप स्क्वायर रूट ले लें और यहाँ पे लिखेंगे 1/2। और बेटे देखिए जब हम दोनों तरफ जज़र लेते हैं तो हम प्लस माइनस का जो है वो साइन इस्तेमाल करते हैं, तो आप यहाँ पे जो है वो प्लस माइनस का साइन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ये जो स्क्वायर है, ठीक है, ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x 1 का बेटे हमारे पास जो जज़र है वो 1 ही होता है और जो 2 है बेटे, ठीक है, इसका जो जज़र है वो अशारिये में आपने मालूम नहीं करना। ये जो जज़र है बेटे वो 1 के ऊपर भी है, ये जज़र हमारे पास 2 के ऊपर भी है। तो हम यहाँ पे जो है वो क्या करेंगे, 1 का जो जज़र है वो लेने के बाद हमारे पास आंसर 1 आता है तो हम 1 लिख देंगे, बट 2 का जज़र जो है वो अशारिये में आएगा उसका आंसर, तो हम अशारिये में नहीं लिखते। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसके ऊपर जो है वो ये जज़र की अलामत रहने देते हैं और यहाँ पे 2 लिख देते हैं, ठीक है। और ये जो प्लस माइनस का साइन है बेटे ये एज इट इज नीचे उतार लें और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन यहाँ पे हमारा इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखिए बेटे यहाँ पे एक अहम बात, ठीक है। अब यहाँ पे भी जो है वो हमारे पास x की 2 वैल्यूज हैं, एक प्लस में है और एक माइनस में है। यहाँ पे भी जो है बेटे x की जो वैल्यूज हैं वो हमारे पास यहाँ पे एक प्लस में है और एक माइनस में है, ठीक है। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है वो निकल आए हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। आप यहाँ पे लिखिए सोल्यूशन सेट, ठीक है, और यहाँ पे बेटे ये कर्ली ब्रैकेट इस्तेमाल करें और यहाँ पे भी जो है वो कर्ली ब्रैकेट जो है वो इस्तेमाल कर लें, ठीक है, दोनों तरफ, ठीक है, ओपन एंड क्लोज कर दें। पहली वैल्यूज हमारे पास निकली है प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5, उसके बाद बेटे यहाँ पे कामास, उसके बाद है प्लस माइनस और यहाँ पे है जी 1 ओवर के है हमारे पास बेटे स्क्वायर रूट 2, ठीक है। तो जी तो बेटे जैसा कि आपको मैंने ऑलरेडी बताया है कि आज के स्टूडियो लेक्चर में हमने टाइप 1 पर डिस्कस करनी है। टाइप 1 के रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो जस्ट पहले 5 क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा जो लेक्चर है वो जस्ट टाइप 1 के रिलेटेड है और पहले 5 क्वेश्चंस का जो सोल्यूशन है वो हमने करना सीखना है, ठीक है। बाकी जो है वो टाइप्स जैसे से आते चले जाएंगे, साथ साथ मैं आपको गाइड करता चला जाऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन किस टाइप का है और किसको किस तरह से आपने जो है उसका सोल्यूशन जो है आपने करना है, ठीक है। तो मैं इसको रेज करता हूँ और इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो हम स्टार्ट करेंगे। जी तो बच्चों अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, ठीक है। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि आज का जो लेक्चर है जस्ट वो टाइप 1 पर है, ठीक है। अब टाइप 1 में, ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन सेम है, तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 ये एक ही मेथड से जो है वो सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया, ठीक है। अगर आप कोशिश ये करना चाहते हैं खुद से कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो मैं खुद कर सकता हूँ तो बहुत खुशी की बात है कि आप कर सकते हैं, तो आप ट्राई करें। अगर देखें वीडियो पॉज कर लें, ठीक है, अगर तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो वेल डन, अगर नहीं होता तो कोशिश ये करें फिर वो जो सोल्यूशन जो मैं आपको करवा रहा हूँ उसको जरा ध्यान से समझ लें, उसके बाद फिर दोबारा से जो है वो आप प्रैक्टिस करें, ठीक है, ताकि साथ साथ आपकी प्रैक्टिस होती रहे। मैं हमेशा जो है वो हमेशा जो है वो बच्चों को कहता हूँ बेटे कि जब भी आप लेक्चर ले रहे हैं ना तो कोशिश करें कि साथ साथ नोट करें। तो मेरी आप तमाम जो है वो स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये लेक्चर सुन रहे हैं तो प्लीज अपने पास रजिस्टर भी रख लें और साथ साथ उसको सुने और नोट भी करें, ठीक है। जी तो बच्चों अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं और जैसा कि आपको मैंने ऑलरेडी बताया है
कि बेटे इसमें इस एक्सरसाइज के अंदर जितनी भी मसवातें हैं वो हमारे पास मियारी फॉर्म में नहीं है, ठीक है। इसमें देखिए हमारे पास जो ये मसवाद है इसमें अननोन वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 4 है, और हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो हमारे पास एक जो मियारी फॉर्म होती है, जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, उसमें अननोन वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो 2 होती है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ी सी तब्दीली करेंगे, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करेंगे और इस मसवाद को तब्दील करेंगे एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में। क्वाड्रेटिक फॉर्म में तब्दील करने के बाद हम 3 मेथड में से कोई एक मेथड जो है फॉलो करेंगे। मोस्टली जो है वो इस एक्सरसाइज के अंदर 2 मेथड बच्चों को गाइड किए जाते हैं, एक फैक्टराइजेशन का मेथड और एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। मैंने आपको लेक्चर के शुरू में बताया था कि आपने हमेशा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि कुछ ऐसी सिचुएशन होती हैं, कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिसमें फैक्टराइजेशन जो है वो करना मुश्किल हो जाती है बच्चों के लिए, इनके फैक्टर्स बनते ही नहीं है, तो फिर हमें बाद में भी जो है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की तरफ ही तो आना है, ठीक है। तो बेहतर ये नहीं है कि आप शुरू से ही जो है वो एक ही माइंडसेट रखें कि आप जब भी आप इस मसवाल को थोड़ी सी तब्दीली करने के बाद जब आप मैरी फॉर्म में तब्दील कर लेंगे तो फिर आप हमेशा जो है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही इस्तेमाल करेंगे, फैक्टराइजेशन की तरफ नहीं आएंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, इसको लेट कर लेते हैं, ठीक है। और मेरी कोशिश ये होगी कि जल्दी से जल्दी जो है वो अब ये जो क्वेश्चन है इनका जो सोल्यूशन है वो करवाया जाए। तो सबसे पहले बेटे हम क्या कर लेंगे, बेटे हम लेट कर लेंगे, और यहाँ पे लेट किसको करना है, वो वेरिएबल जिसकी जो पावर है बेटे वो लोएस्ट है, यानी कि कम है। तो आप यहाँ पे देखें कि x की पावर 2 जो है वो कम है एज कम्पेयर टू x पावर 4 के साथ, ठीक है। तो जो जिसकी पावर कम है इसको आप लेट कर लेंगे another वेरिएबल, और मैंने x को जो है वो मैंने x स्केयर को लेट कर लिया है यहाँ पे y के। तो अब यहाँ पे बेटे आप हेडिंग डाल देंगे टेकिंग स्केयर, ठीक है, क्योंकि बेटे जब आपने यहाँ पे इसको जब लेट कर ली है x स्केयर को y के, तो फिर इसको क्या लेट करेंगे, तो यहाँ पे आप हमेशा जब भी आप लेट कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद हमेशा स्केयर लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो आप बेटे ये हमेशा हेडिंग डाल दिया करेंगे, और यहाँ लिखेंगे x का स्केयर और इसका स्केयर ले लें, और यहाँ पे बेटे हमारे पास y है तो y का स्केयर। अब बेटे ये जो 2 है वो इस 2 से ज़रब होगा तो हमारे पास यहाँ पे 4 आ जाएगा, और यहाँ पे बेटे देखें y की पावर यहाँ पे 1 है तो 1 2 से ज़रब होगा तो हमारे पास 2 ही आ जाएगा, ठीक है। अब बेटे आपने क्या करना है कि अब आपने इस मसावात में जहां जहां अननोन वेरिएबल है, ठीक है, उसको रिप्लेस करना है जी अनदर वेरिएबल। अब देखिए x स्केयर को जो है वो आपने y के जो है वो रिप्लेस कर देना y से, और जबकि x पावर 4 को जो है वो आपने रिप्लेस करना है y स्केयर से। तो आप यहाँ लिखें बेटे, और ये जो हमारे पास जो बेटे जो कोएफिशिएंट है ये साथ आ जाएगा, और इसकी जगह पे बेटे आप दर्ज करेंगे यहाँ पे y का स्केयर यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है वो इक्वल का साइन, और यहाँ पे बेटे आपने क्या करना है 9 एज इट इज, और इसकी जगह पे y दर्ज करेंगे, और ये शुरू में लेट किया हुआ है, ठीक है, और ये जो -4 है ये एज इट इज। कुछ बच्चे जो है वो लेट करने से पहले ही कोशिश ये कर रहे होते हैं इनको तरतीब देने की, तो तरतीब बाद में दें, कोशिश ये करें कि पहले आप इनको लेट कर लें, ठीक है। अब बेटे अब आपने इनको जो है वो रीअरेंज करना है, मेरी फॉर्म में तब्दील करना है, तो यहाँ लिखे बेटे 2y एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद बेटे ये जो 9y है, ठीक है, इसको आपने उठाना है राइट साइड से, इसको लेफ्ट साइड पे ले आना है, ठीक है। इस वाली वैल्यू को भी जो है, ठीक है, आपने 1/1 जो है वो आपने करके लेके आना है, ठीक है। फिर इनके अलामतें जो है वो चेंज होती हैं, ठीक है। अगर एक साथ सारी टर्म्स को ले आए तो फिर अलामतें चेंज नहीं करते। तो आप यहाँ पे लिखें -9y, और उसके बाद बेटे ये -4 है तो ये हमारे पास यहाँ पे +4 हो जाएगा, और इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब बेटे जब आपने इस मसवाद को जो है वो एक म्यारी फॉर्म में तब्दील कर लिया है ना, उसके बाद हमेशा जो है वो आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही इस्तेमाल करना है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आपने हमेशा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे बेशक हेडिंग डाल लें कि आप कौन सा मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप यहाँ लिखें जी बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। तो बेटे ये आप हेडिंग डाल दिया करेंगे, ठीक है। ये आपकी मर्जी है, अगर हेडिंग डालनी है तो भी ठीक है, आप विदाउट हेडिंग भी जो है वो क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। अब देखिए बेटे अब पहले जो है वो मसवात उसमें हमारे पास अननोन वेरिएबल था, वो हमारे पास x था। अब यहाँ पे इसको हमने चेंज किया, थोड़ी सी तब्दीली की तो y आ गया। अब इस y की जगह पे, ठीक है, अब और कोई वेरिएबल नहीं लिखेंगे, y ही लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारे पास जो फॉर्मूला है, ठीक है, जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपने पढ़ा है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर -4ac, ठीक है, और नीचे हमारे पास यहाँ पे आएगा 2a। अब बेटे अब देखें मसवाद में अगर वेरिएबल y है तो फिर यहाँ पे y लिखेंगे, अगर यहाँ पे x होता तो फिर यहाँ पे x लिखते, ठीक है। अब बेटे ये जो फॉर्मूला है इसमें आपने कीमतें दर्ज करनी है b की, a की एंड c की। तो आपने क्या करना है, अब आपने बेटे इस मसवाद का मुआवजा जो है वो आपने किसके साथ करवाना है, आपने करवाना है जी 2 दर्जी
जो मसावात है आपके पास, जो स्टैंडर्ड जो मसावात है जनरल उसके साथ, तो वो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। आपके आसानी के लिए यहाँ लिखे ए एक्स का स्केयर प्लस बी एक्स प्लस यहाँ पे आ जाएगा सी इज इक्वल टू 0। तो देखिए बेटे, ये जो हमारे पास जो बुक में जो हमें एक जनरल मसला दी है उसमें वेरिएबल एक्स है, तो बच्चे घबराते हैं कि यहाँ पे तो एक्स है जबकि यहाँ पे वाई है। तो बेटे आप इस वेरिएबल को वाई से रिप्लेस कर लें, कोई इशू नहीं है। तो आप इसको इस तरह से भी जो है लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखें जी ए वाई का स्केयर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप इस तरह से लिख लें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए बेटे, यहाँ पे वाई स्केयर है तो वाई स्केयर के साथ यहाँ पे ए लिखा हुआ है, तो ए की जगह पे यहाँ पे बेटे देखिए क्या लिखा हुआ है 2, तो फिर ए की जो वैल्यूज है, ठीक है, वो आपके पास क्या निकल के आती है, ए इज इक्वल टू हमारे पास 2 आ जाएगा एंड b इज इक्वल टू हमारे पास देखें y के साथ यहाँ पे b है तो b की जगह पे यहाँ पे लिखा -9, तो यहाँ पे लिखेंगे -9, ठीक है। उसके बाद ये देखें यहाँ पे c की जगह पे क्या लिखा हुआ है बेटे, 4 लिखा हुआ है ना, तो आप यहाँ लिखेंगे c इज इक्वल टू 4, ठीक है। और ये इसके साथ जो अलामत होगी, ठीक है, बस अब में देखें 4 के साथ जो अलामत है वो साथ लिखेंगे, ठीक है। तो जस्ट ये आपको मैंने गाइड कर दिया है कि किस तरह से हम जो वैल्यूज है वो लेते हैं, ठीक है। यहाँ से अब जहाँ पे हमारे पास b है वहां पे b वाली वैल्यू पुट कर दे, जहाँ पे c है वहां पे c वाली, जहाँ पे a है एंड वहां पे a वाली। अब देखिए बेटे, यहाँ पे b की वैल्यू हमारे पास माइनस में है, तो जब यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे ना, तो आप इसको जो है वो कोशिश करें कि आप इसको जो है वो ब्रैकेट में क्लोज करें, ठीक है। उसके बाद बेटे यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, बटे की अलामत, और यहाँ पे क्या है हमारे पास प्लस माइनस का साइन और स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। अब बेटे ये जो b है, इस b की जगह पे -9 लिखें और इसका आपने लेना है स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे लिखे बेटे माइनस की अलामत, ठीक है, ये जो फॉर्मूले के अंदर है। उसके बाद फॉर्मूले का यहाँ पे आ जाएगा 4, और a की वैल्यू बेटे हमारे पास क्या है जी, हमारे पास 2, और c की वैल्यू है बेटे हमारे पास वो है हमारे पास यहाँ पे 4, और नीचे हमारे पास 2 एज इट इज, और a की वैल्यू जो है वो हमारे पास यहाँ पे है जी 2, और यहाँ पे बेटे ये जो y है इसको हम एज इट इज नीचे उतार लेंगे, ठीक है। अब बेटे आप इसको सिंप्लीफाई करें, y बराबर है, ठीक है, माइनस इस माइनस से जब होगा तो हमारे पास प्लस आ जाएगा, और ये जो प्लस माइनस का साइन है ये एज इट इज। और उसके बाद बेटे यहाँ पे 9 है तो 9 का स्केयर लेना है, तो आप देखिए हमारे पास जो स्केयर है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 81। और आपने एक अहम बात ये याद रखनी है बेटे, जब हमारे पास होल के अंदर माइनस की अलामत आ जाए और फिर यहाँ पे पावर में हमारे पास जो अदद है वो कोई इवन हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, कोई भी हो, लेकिन हो इवन यानी कि जुफ्त तादाद, तो फिर ये जो अलामत है वो प्लस में तब्दील हो जाती है, ठीक है। अगर वो हमारे पास ऑड नंबर आ जाता है, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, तो फिर ये जो अलामत जो माइनस है ये चेंज नहीं होती, ठीक है। अब बेटे यहाँ पे 4 को बेटे 2 से ज़रब देंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास ऑब्वियसली 8 आ जाएगा। फिर 8 को बेटे आपने क्या करना है, 4 से ज़रब देनी है, ठीक है। जब आप ये 4 से ज़रब देंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा जी आंसर, आपके पास आंसर आ जाएगा जी 32, ठीक है। आप यहाँ लिखें जी 32, ठीक है। और ये जो माइनस की अलामत है ये एज इट इज नीचे आ जाएगी। 2 को बेटे इस 2 से ज़रब दें, हमारे पास यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। और फिर नीचे लिखें जो y बराबर है, ठीक है। उसके बाद है जी 9 प्लस माइनस का साइन, और बेटे ये जो 81 है, 81 में से बेटे ये 32 माइनस करें और आपके पास आ जाएगा जी 49, तो यहाँ पे लिखें जी 49, और नीचे क्या है जी हमारे पास बेटे यहाँ पे 4, ठीक है। तो अब इसको माइनस करना भी सीख लें, ठीक है। मुमकिन है कि अक्सर बच्चे जो है वो उनको माइनस भी जो है वो नहीं करना आता। तो देखिए बेटे 1 में से 2 माइनस नहीं होता, तो 8 में से जो है वो 1 हासिल यहाँ पे लें तो हमारे पास 11 आ जाएगा, 11 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा, और यहाँ पे बेटे बच जाएगा 7, और 7 में से बेटे ये 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। तो मुमकिन है कि अब आपको जो है वो माइनस करना भी जो है वो आ चुका होगा, ठीक है। नहीं तो आप बेटे ये कैलकुलेटर से जो है वो कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। अब बेटे अब यहाँ पे देखें ये जो जजर है, ठीक है, इस जजर के अंदर जो वैल्यूज आ रही है ना, इसका हम जो है वो यहाँ पे जो है वो जजर लेंगे, बाय कैलकुलेटर मालूम कर लें, ठीक है। तो जरा जल्दी हो जाता है। तो y बराबर है जी हमारे पास है जी, हमारे पास यहाँ पे है जी 9 प्लस माइनस का साइन, जब बेटे हम इसका जजर लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 7 आ जाएगा, और नीचे हमारे पास क्या है, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 4। अब बेटे देखें यहाँ पे देखिए दरमियान में जो न्यूमिनेटर है, ठीक है, बटे के ऊपर वाली जो वैल्यूज है उसमें 2 साइन है, एक प्लस का है और एक माइनस का है। तो एक मरतबा प्लस में जो है वो आप लेके जो है वो इसको हल कर लेंगे, और एक मरतबा माइनस में जो है वो लेके हल कर लेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ लिखें जी y बराबर है जी हमारे पास है 9 प्लस के 7, और नीचे के जो हमारे पास यहाँ पे 4, बेटे 9 में 7 जमा करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 16, और नीचे हमारे पास 4 कट करेंगे तो हमारे पास आंसर 4 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो एक तो निकल आई y की वैल्यू, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे जो है वो सेकंड वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो देखें
अब आपने यहाँ पे जो है वो पहले साइन लिया था प्लस में, अब आपने यहाँ पे लेना है माइनस में, तो यहाँ पे देखिए 9 माइनस कह 7 और नीचे कह दिया हमारे पास यहाँ पे 4। ठीक है, अब देखिए बेटे यहाँ पे जब हम 9 में से बेटे जब हम यहाँ पे जो है वो 7 को माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे बेटे क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 2 और नीचे कह दिया हमारे पास बेटे यहाँ पे 4 और यहाँ पे लिखेंगे y। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो आपने क्या करना है बेटे, अब इनको कट कर देना है। ठीक है, कट करने पर आंसर जो है वो आपके पास आ जाएगा 2 एक बार 2 और 2 दो बार 4 और हमारे पास आंसर निकल आया 1/2। ठीक है, और अब बेटे देखें ये जो मसवात थी, इस मसवात में देखिए कि जो y वेरिएबल है इसकी मैक्सिमम पावर 2 थी ना, तो फिर y के यहाँ पे जो सोल्यूशन सेट निकले हैं, ठीक है, वो हमारे पास 2 हैं। ठीक है, अलबत्ता हमने जो है वो क्या करना था, देखिए हमारे पास जो मसवात जो थी उसमें हमारे पास वेरिएबल x है, तो हमने x के निकाल के बताने हैं, हमने y के नहीं बताने। तो अक्सर बच्चे क्वेश्चन यहाँ तक करके छोड़ देते हैं। ठीक है, तो आपने आगे मजीद करना होता है। तो अब बेटे आपने क्या करना है कि ये जो शुरू में आपने जो लेट की हुई थी ना, ठीक है, यहाँ पे देखिए जरा गौर कीजिएगा, ये जो एक्स स्क्वायर को आपने लेट किया हुआ है, जो भी शुरू में लेट करेंगे आप उसको अगेन वहां पे लिखेंगे। तो आप यहाँ पे लिखें कि एक्स स्क्वायर ये बराबर है बेटे वाई के। तो अब आप यहाँ पे जो है वो पुट करके वैल्यूज, ठीक है, तो इनको सॉल्व करें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहली जो हमारे पास जो y की वैल्यू निकली थी वो 4 है, तो आप यहाँ पे रिप्लेस करें y की जगह पे। ठीक है, तो यहाँ लिखें पुट y इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहाँ पे बेटे पुट कर दें और यहाँ पे लिखिए x का स्क्वायर और यहाँ पे लिखिए 4। अब बेटे ये जो स्क्वायर है ये खत्म करना है, तो दोनों तरफ आपको जो है वो जज़र लेना है। तो आप यहाँ पे लिख दें, हेडिंग डाल दें, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो है वो सिंपल में ये अलामत लिखूंगा और आगे लिख लूंगा जी ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो अब बेटे यहाँ पे जो है इसके ऊपर ले लें, ठीक है, स्क्वायर रूट की अलामत, और यहाँ पे भी जो है आप स्क्वायर रूट की अलामत ले लें। आपको मालूम है कि जब हम दोनों तरफ जो है स्क्वायर रूट की अलामत लेते हैं तो फिर हम एक तरफ जो है हम क्या करते हैं, प्लस माइनस का साइन इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे देखें बेटे, अब ये जो स्क्वायर है वो इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास निकल आई। देखें 4 का जज़र मुमकिन है, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 2। तो देखिए x की वैल्यूज अब 2 निकल आई, एक प्लस में और एक माइनस में। ठीक है, अब हमें जो है वो दोबारा जो शुरू में हम जिसको हमने लेट किया था वो एक मरतबा फिर हम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यूज एक नहीं है 2 थी, तो इसको जो है वो आप 2 टाइम लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखें y, ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y। तो अब यहाँ बेटे आप लिख दें पुट, ठीक है, पुट y इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो आप बेटे इस y की जगह पे जो है वो आप दोबारा से लिखें 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे लिखें जी x का स्क्वायर और यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें 1/2। ठीक है, तो 1/2 यहाँ पे पुट कर दें, और उसके बाद बेटे आपने देखें यहाँ पे जो है वो आपने ये जो स्क्वायर है ये खत्म करना है, तो दोनों तरफ क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। तो यहाँ लिखें जी टेकिंग, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है, ये वाली अलामत लिख देंगे और यहाँ लिखें ऑन बोथ साइड। तो फिर देखें बेटे यहाँ पे जो है आप क्या करेंगे, यहाँ पे x का स्क्वायर और इसके ऊपर हमारे पास है स्क्वायर रूट, और यहाँ पे क्या 1/2 और इसका भी जो है स्क्वायर रूट। अब बेटे यहाँ पे ये जो 2 है इसको थोड़ा सा ठीक कर लें। ठीक है, मुमकिन है कि कैमरे में नजर नहीं सही जो है वो ना आ रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस माइनस का साइन लिख लें। उसके बाद बेटे यहाँ पे ये जो 2 है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू देखिए 1 का जो जजर है वो हमारे पास 1 ही होता है, जबकि 2 का जजर जो है वो इशारे में आता है, तो हम इसको वैसे ही रहने देंगे और यहाँ पे हम जो है वो प्लस माइनस का साइन इस्तेमाल कर देंगे, और हमारे पास जो x की वैल्यू निकल आई वो क्या निकल आई, हमारे पास 1 क्या है जी, हमारे पास स्क्वायर रूट 2। ठीक है, और ये प्लस माइनस में है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू 1 निकल आई हमारे पास प्लस माइनस 2, और 1 निकल आई प्लस माइनस 1/√2। ठीक है, तो आई होप कि ये जो क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसका जो सोल्यूशन है इसकी भी जो है आपको समझ आ चुकी होगी। अब हम नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर जो है वो उसका जो 3 है वो करते हैं। ठीक है, तो इसको अगर आपने नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी जो है वो आप लेके रख सकते हैं। ठीक है जी, तो बच्चों अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। बेटे जैसा कि मैंने आपको बताया था इस लेक्चर के बिल्कुल शुरू में कि हम आज के इस लेक्चर में जस्ट टाइप 1 के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनको हल करना सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए जो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर जो 3 है एंड जो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, ठीक है, ये दोनों एक ही तरह से जो है वो हम उनको हल करते हैं। ठीक है, क्योंकि है टाइप 1 से रिलेट करते हैं, बट दोनों को क्योंकि यहाँ पे जो है वो हल करने का जो तरीका है वो सेम है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को हल करने का जो तरीकाकार था, ठीक है, वो उसमें सेम था, क्योंकि वहां पे हमारे पास पावर जो है वो बट्टे में मौजूद नहीं थी। अब यहाँ पे जो है वो बट्टे में मौजूद है। ठीक है,
तो इट्स मीन कि अब हमें यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत ये होती है कि अक्सर बच्चों का हमने ये गाइड करना होता है कि जो हमारे पास अननोन वेरिएबल होते हैं जिसकी पावर छोटी होती है उसको लेट करना होता है आपने। तो उनको यहाँ पे जो है वो गाइड करने का जो तरीका है अब वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि अब यहाँ पे बटे में है पावर। ठीक है, तो देखिए लेट बी सपोज कि हम फर्ज ये कर लेते हैं कि हमारे पास, फर्ज करें कि हमारे पास है यहाँ पे एक सर्कल है। ठीक है, सर्कल एक है तो मैंने ऊपर लिखा है यहाँ पे 1। अगर मैं इस सर्कल के बटे 2 हिस्से कर दूं, ठीक है, तो फिर मैं बटे के नीचे लिखता हूँ जी 2। ठीक है, अब देखिए जरा गौर कीजिएगा, और अगर मैं इस सर्कल के अगर जो है वो हिस्से 4 कर दूं तो फिर मैं लिखूंगा इसको 1/4। ठीक है, अब यहाँ पे हिस्से ज्यादा हो गए हैं और चीज छोटी हो गई है। पहले जब हमने एक सर्कल का जब हमने हाफ किया था तो ये जो हाफ है एक उसका ये पार्ट जो है था वो ज्यादा था एज कम्पेयर टू इसके इस हिस्से के। ठीक है, और इसलिए हम जो है वो वेरिएबल लेंगे लेट करने के तौर पर जिसकी पावर के नीचे जो अदर जितना बड़ा होगा ना वो वैल्यू जो है वो उतनी छोटी होगी। अब जरा एक निशानी ये है कि यहाँ पे बटे के ऊपर 1 है, यहाँ पे भी बटे के ऊपर 1 है, ये यहाँ पॉइंट था बस। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन जो है वो सिमिलर होगा। ठीक है, अब देखिए बेटे यहाँ पे लिखेंगे लेट। ठीक है, और हम यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू x 1 और क्या हमारे पास यहाँ पे 4 और इक्वल है बेटे ये हम फर्ज कर लेंगे y के। ठीक है, अब देखिए जी उसके बाद यहाँ पे जो है आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो ये तो हमेशा स्क्वायर आपने लेना है। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे x की पावर 1/4। बस ये आपको बताना था कि हमने लेट दरअसल किसको करना है, x की पावर 1/2 को करना है या फिर x की पावर 1/4 को। तो मैंने आपको यहाँ पे एक सर्कल की मिसाल लेते हुए, ये बच्चों को छोटी क्लासेस में हम ये गाइड करते हैं कि हम ये फ्रैक्शन बनाते कैसे हैं। हमारे पास एक सर्कल था। ठीक है, और अगर हम दरमियान से एक कट कर देते हैं तो उसके उस सर्कल के 2 हिस्से हो गए ना, तो हम लिखेंगे 1/2। अब जब मैंने इसको दरमियान से मजीद कट कर दिया, ठीक है, तो फिर इसके जो है 4 हिस्से हो गए, तो मैंने लिखा 1/4। तो बटे के नीचे जितना बड़ा अदद वो वैल्यूज उतनी छोटी हो जाएगी। बट ये याद रखिएगा कि बटे के ऊपर जो 1 है यानी कि जो नंबर है वो सेम होना जरूरी है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो अब यहाँ पे बेटे हम क्या करेंगे, बेटे ये यहाँ पे जो है हम स्केल ले लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे जो y और y के ऊपर भी जो है हम स्केल ले लेंगे। ठीक है, अब बेटे यहाँ पे जो है वो हमारे पास ये जो 2 है, 2 एक बार 2, 2 बार 4, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा जी x की पावर है जी 1 ओवर यहाँ पे 2 और यहाँ पे बेटे देखिए इसकी पावर में 1 है, तो ये 2 इस 1 से ज़रूर होगा तो हमारे पास y की पावर 2 आ जाएगी। ठीक है, तो अब हमें यहाँ से जो है वो आसानी से समझ आ गया कि हमने जो है वो किस वेरिएबल को किस वेरिएबल के जो है वो इक्वल रखना है। ठीक है, तो हम इस मसवात में जहाँ पे x पावर 1/2 है वहां पे हम रिप्लेस कर देंगे y स्क्वायर से। ठीक है, तो यहाँ लिखें जी 5, ये बेटे जो कोएफिशिएंट है ये एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ लिखें जी y का स्क्वायर, और उसके बाद बेटे यहाँ पे जो है वो देखिए इक्वल का साइन लगाने के बाद ये जो 7 है ये एज इट इज, और इसकी जगह पे हम दर्ज करेंगे बेटे y, और आगे क्या है जी हमारे पास बेटे हमारे पास है जी -2। ठीक है, और मुमकिन है कि यहाँ तक जो है आपको जो है वो समझ आ चुकी होगी। अब हम मजीद जो है वो आगे जो क्वेश्चन है उसका जो सोल्यूशन है वो करते हैं। ठीक है, तो बेटे कोशिश ये करनी है आपने कि लेक्चर्स को छोड़ना नहीं है, इसको मुकम्मल देखना है। आपको आपका जो छोटे से छोटा जो स्टेप में जो कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है, वो भी आपको डिलीवर करूंगा। ठीक है, और किसी भी किस्म का जो डाउट है वो आपका रहने नहीं दूंगा। ठीक है, तो मेरी कोशिश होती है कि बच्चों के लेवल पे आके जो है वो पढ़ाऊं। ठीक है, अब देखिए बेटे हमने इस सवाल को थोड़ी सी मॉडिफिकेशन थोड़ी सी तब्दीली करने के बाद हमने चेंज कर लिया है एक जो है वो 2 दर्जे मसवात में। बट अभी ये म्यारी फॉर्म नहीं है तो हम इसको थोड़ा सा जो है वो म्यारी फॉर्म की शक्ल में भी जो है वो तब्दील कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं जी 5y का स्क्वायर। बेटे ये जो 7y है, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे जो है वो राइट साइड से उठा के लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 7y, और उसके बाद बेटे ये जो -2 है इसको भी जो है वो राइट से लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस का 2। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू 0। अब बेटे ये जो म्यारी फॉर्म में तब्दील हो गया, तो अब हम इस मसावात का मुआवना जो है वो हम इसके साथ कर लेते हैं जी a y का स्क्वायर, आगे जी प्लस b y प्लस c इज इक्वल टू 0। तो बेटे यहाँ से हम जो है वो वैल्यूज निकाल लेते हैं कंपेयर करके। देखिए y स्क्वायर और ये भी y स्क्वायर, ये दोनों कट हो जाएंगे, तो a की जगह पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 5, तो हम यहाँ पे लिखेंगे a इज इक्वल टू 5। उसके बाद बेटे ये y इस 5 से कैंसिल, और b की जगह पे हमारे पास यहाँ पे 7 है, तो b की वैल्यू निकल आई हमारे पास -7, और c की वैल्यू बेटे हमारे पास क्या निकल आई 2, तो ये c की जगह पे 2 लिखा हुआ था।
अब बेटे हमने यहाँ पे जो है वो क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इस्तेमाल करने हैं, तो आप यहाँ पे ये हेडिंग डाल भी सकते हैं और नहीं भी, तो आपकी मर्जी है। अगर आपने ये हेडिंग डालनी है तो भी ठीक है, नहीं डालनी तो कोई इशू नहीं होता, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखें बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। तो मैंने आपको जो है वो बिल्कुल लेक्चर्स के शुरू में बताया था कि हम जितने भी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, उनमें हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख रहे हैं, देखें यहाँ पे इसमें सवाल में y वेरिएबल है, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूले में y लिखूंगा, y बराबर है जी माइनस बी, प्लस माइनस का साइन, और आगे है हमारे पास यहाँ पे b का स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइडेड बाय क्या है हमारे पास बेटे यहाँ पे 2a, और यहाँ पे लिखे बेटे y, और यहाँ पे b की जगह पे बेटे हमने क्या दर्ज करना है, यहाँ पे -7 दर्ज करना है, और यहाँ पे लिखे -7, और आगे क्या है जो हमारे पास प्लस माइनस का साइन, और उसके बाद बेटे इस b की जगह पर भी जो है वो हम लिखेंगे -7, और अब इसका जो है वो हम स्केल ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्केल लिखा हुआ था। उसके बाद ये जो फॉर्मूले का जो 4 है ये एज इट इज, ठीक है, और a की जगह पे बेटे हमारे पास यहाँ पे है 5, वो पुट करेंगे, ठीक है, और c की जगह पे हम जो है वो 2 दर्ज कर देंगे, ठीक है, और नीचे के है जी हमारे पास यहाँ पे देखिए बेटे ये 2 एज इट इज, और a की जगह पे बेटे हमने क्या दर्ज करना है 5, और वो यहाँ पे 5 दर्ज कर दे। उसके बाद यहाँ पे बेटे y बराबर है जी, ये माइनस इस माइनस से ज़रब होगा तो हमारे पास प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस माइनस का साइन, बेटे 7 का स्केल लेंगे तो 49 आएगा। और मैंने इससे प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि अगर ब्रैकेट के अंदर हमारे पास माइनस का साइन आ जाता है और होल की पावर में हमारे पास कोई जुफ्त अदद होता है या इवन होता है, जिसको हम इंग्लिश में इवन कहते हैं ना, तो फिर ये जो अलामत है माइनस की ये तब्दील हो जाती है। तो ये बेटे ये माइनस का साइन एज इट इज नीचे आ जाएगा। अब बेटे इन तीनों को जो है आपस में ज़रब देनी है। देखें 4 को आपने 5 से ज़रब देनी है तो 20 आएगा, 20 को 2 से ज़रब देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे 40, और बेटे यहाँ पे बटा लगा देंगे, और यहाँ पे 2 को 5 से ज़रब देंगे तो हमारे पास यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद बेटे यहाँ पे देखें 49 में से ये 40 माइनस करेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखें जी y इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस का साइन, और बेटे यहाँ पे लिखेंगे 9, और नीचे है हमारे पास यहाँ पे 10। अब देखिए बेटे ये जो 9 है इसका जो जजर है वो हमारे पास क्या होता है जी, वो हमारे पास होता है जी 3, ठीक है, और ये जो प्लस माइनस का साइन है वो एज इट इज, और नीचे क्या है हमारे पास यहाँ पे 10, और यहाँ पे आ जाएगा y। अब बेटे यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा कि यहाँ पे प्लस माइनस का साइन है, तो हम क्या करेंगे, एक मरतबा प्लस का साइन और एक मरतबा माइनस का साइन लेंगे। तो यहाँ पे लिखें जी y इज इक्वल टू 7 प्लस 3, और नीचे क्या है हमारे पास यहाँ पे 10। अब बेटे साथ में ये 3 जमा करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 10 आ जाएगा, और नीचे भी हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 10, और ये 10 जो है वो 10 से कट हो जाएगा, ठीक है, और हमारे पास आंसर है वो क्या निकल के आ गया y का 1, ठीक है। उसके बाद बेटे हमने एक मतलब जो साइन है, ठीक है, वो यहाँ पे वो रिप्लेस करना है, अब माइनस है, ठीक है, पहले हमने प्लस लिया था और अब हम यहाँ पे जो है वो माइनस लेंगे, ठीक है, और यहाँ लिखें जी 7 माइनस के जी 3, और नीचे क्या जी हमारे पास यहाँ पे 10। अब बेटे आप क्या करेंगे, 7 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 4 आ जाएगा, और नीचे क्या जी हमारे पास बेटे यहाँ पे 10, और इन दोनों को बेटे हम कट कर देंगे। कट करने के बाद देखिए यहाँ पे हमारे पास आंसर है वो क्या निकल के आते हैं, 2 2 बार 4, और बेटे 2 जो है वो 5 बार हमारे पास आ जाता है जी 10, और यहाँ पे जो है वो वैल्यूज निकल के आई अब y की, वो क्या है हमारे पास 2/4, ठीक है। अब बेटे यहाँ पे देखें इस मसाल में y वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 थी, तो फिर यहाँ पे जो सोल्यूशन सेट है बेटे y के वो 2 निकले, ये याद रखिएगा। अब बेटे आपने क्या करना है, शुरू में जिसको आपने लेट किया था अब वो आप यहाँ पे अगेन दोबारा यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि अब आपने x की वैल्यू निकालनी है, तो आप यहाँ पे लिखें x की पावर है जी हमारे पास यहाँ पे 1/4, ठीक है, और ये बराबर है किसके बेटे y के। तो बेटे y की वैल्यू जो है वो यहाँ पे 2 निकली है ना, तो आपने इस पहली मरतबा इससे रिप्लेस करना, बाद में इससे रिप्लेस कर देना, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखें जी पुट, ठीक है, पुट y इज इक्वल टू 1, तो यहाँ लिखें बेटे 1, और यहाँ लिखें x की पावर है जी हमारे पास 1/4, और यहाँ पे बेटे इसकी जगह पे 1 दर्ज करना है, ठीक है। तो आपने इस y की जगह पे 1 दर्ज कर दिया। अब देखिए बेटे जरा गौर कीजिएगा, एक अहम पॉइंट यहाँ पे जस्ट ये याद रखना है। देखिए अगर बटे के नीचे हमारे पास यहाँ पे 4 है तो फिर इसकी जो पावर है वो 4 लेनी है। अगर यहाँ पे आ जाता है बटे के नीचे 3 तो फिर दोनों तरफ पावर 3 लेनी है, और अगर हमारे पास जो है वो यहाँ पे आ जाता है 2 तो फिर दोनों तरफ जो है वो पावर 2 लेनी है, ठीक है। असल में ये हमारे पास जो है वो 4th क्यूब रूट है, ये हमारे पास 4th क्यूब रूट है। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं जजर, और इसके बाहर जो है वो हम बेटे ये 4 इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है इसको,
यानी कि ये जो किसी भी वेरिएबल के ऊपर अगर हमारे पास बटे में लिखी हो ना पावर, तो हम उसको इस शक्ल में तब्दील करते हैं और ये वेरिएबल हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास फोर्थ क्यूब रूट है। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे जो है वो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम पावर जो है वो 4 लेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखें जी बेटे, यहाँ पे दोनों तरफ जो है वो बेटे पावर जो है वो आपने 4 लेनी है और यहाँ पे क्या 1/4 और होल की पावर यहाँ पे 4 लेनी है, क्योंकि ये 4 खत्म करना है ना, तो आप यहाँ लिखे 1 की पावर यहाँ पे 4। अब ये जो 4 है बेटे वो इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बटे के ऊपर 1 बच गया, तो वो 1 हम नहीं लिखेंगे। 1 की पावर 4, 1 की जितनी मर्जी पावर लें, हमारे पास आंसर 1 ही आने हैं, तो आप इसको जो है वो कुछ इस तरह से लिख लें। ठीक है, तो आप ये कैलकुलेटर से मालूम भी कर सकते हैं जी, 1 की पावर 4, 1 की पावर 3, 1 की पावर 6, जितनी मर्जी आप ले लें, हमेशा इसका आंसर हमेशा हमारे पास 1 ही आता है। ठीक है, उसके बाद बेटे आप यहाँ पे जो है वो दोबारा इसी को जो है वो नीचे लिखें और यहाँ लिखेंगे x की पावर कितनी है बेटे, हमारे पास 1/4 और यहाँ लिखेंगे y। ठीक है, अब अगेन जो है आप इसको रिप्लेस कर दें y को। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे पुट, ठीक है, y इज इक्वल टू बेटे हमारे पास आ जाएगा 2/5। ठीक है, तो यहाँ पे इसको जो है ठीक कर देते हैं। ठीक है, अब आपने यहाँ पे जो है वो y की जगह पे 2/5 दर्ज करना है। ठीक है, अब यहाँ पे बेटे लिखें जी x की पावर है जी हमारे पास 1/4 और यहाँ पे y की जगह पे लिखना है आपने 2/5। अब देखिए बेटे ये जो बटे के देखे ना अननोन जो वेरिएबल है, इसकी जो पावर है, इस पावर में देखे ना हमारे पास जो पावर है वो बटे की फॉर्म है, नीचे हमारे पास 4 है, तो 4 खत्म करना है ना, तो 4 खत्म करने के लिए दोनों तरफ पावर 4 लेंगे। मैंने पहले बोला है अगर यहाँ बटे के नीचे पावर में बटे के नीचे जो है वो हमारे पास 3 है, तो फिर दोनों तरफ पावर 3 लेनी है, और अगर 4 आ जाए तो 4 लेनी है, अगर 5 आ जाए तो 5 लेनी है। तो ये आपने याद रखना है। और यहाँ लिखें जी x की पावर कितनी है बेटे 1/4 और होल की पावर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी 4। ठीक है, क्योंकि पावर 4 लेनी, और यहाँ लिखें 2/5 और होल की पावर बेटे यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे 4। ठीक है, अब यहाँ पे बेटे ये जो हमारे पास जो 4 है, ठीक है, ये जो 4 है वो इस 4 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ लिखें जी x, और 2 की पावर जो 4 है बेटे ये किसके बराबर होता है बेटे, ये होता है 16 के बराबर, जबकि 5 की पावर जो 4 है ये बराबर होता है जी 625 के। तो हमारे पास जो x की वैल्यूज है वो निकल के आ गई। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो x वेरिएबल है, ठीक है, इसकी हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो 2 निकली हैं। ठीक है, पहले हमारे पास जो है वो प्लस माइनस में निकला करती थी, अब इसमें जो है वो हमारे पास विदाउट है, यानी प्लस माइनस के है। ठीक है, यानी कि दोनों वैल्यूज जो है वो प्लस में निकली हैं। ठीक है, तो आप जो है वो इसका जो सोल्यूशन सेट है वो कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ इस शक्ल में जो है वो आप लिखें। तो यहाँ लिखे थे हमारे पास 1 और आगे है 16 बटा के हमारे पास यहाँ पे 625, और इस तरह से जो है आप ये करली ब्रैकेट लगा के इसको बंद कर देंगे। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हो गए हैं। ठीक है, इसके बाद जो फर्दर जो हमारे पास जो 2 क्वेश्चन हैं वो भी हम जो है वो करते हैं। ठीक है, तब तक अगर आपने इसको नोट करना है तो नोट कर लें, अदरवाइज मैं इसको जो है वो रेज कर रहा हूँ और उसके बाद हम जो है नेक्स्ट मूव करेंगे। ठीक है।